Hello students, good morning. Welcome back to Dr. AV classes of physics. इस क्लास में हम जो लास्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो इस क्लास में हमें पढ़ना क्या है. हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लिया लास्ट क्लासेस में. हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया. क्लियर. सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैं रिपीट कर रहा हूं क्या होती है आपकी. सो दीज आर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सो इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसका मतलब क्या है कि आपके हर एक पॉइंट पे ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, that will remains same as well as direction is already same, है ना. सो आपकी हर पॉइंट पे आपकी वैल्यू भी क्या रहेगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रिमेन्स सेम रहेंगी. दैट इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इन दिस क्लास व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर से अप्लाई की हुई है. सो देखिए, एक तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो हमने पहले ऑलरेडी फाइंड कर ली कि एक्सियल पे कितनी होगी, इक्वेटोरियल पे कितनी होगी. क्लियर. सो अब डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है भाई, ये क्लियर रखना. ठीक है. दिस इज एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अदर सोर्स, सम सोर्स. ठीक है. सो यहाँ पे कोई मैटर की प्लेट हो सकती है, पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट हो सकती है. हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्लेट्स, शीट्स से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. सो बाय यूजिंग देम. सो अभी मान लीजिए जो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, external electric field produced by some source, some positive sheet of charge, some negative sheet of charge. Clear. So this is just electric field, external field. So हमें इस external electric field में एक डाइपोल को रखना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. So हम डाइपोल को रखना कैसे है, now this is the question, है ना. So हमें डाइपोल पे रखना है, डाइपोल रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, पर रखना कैसे है ये देखिए आप. अगर आप देखिए कोई भी फिजिक्स में आर्टिकल करोगे कि दिस थिंग इज प्लेस्ड इन दिस. ठीक है. सो हमें नॉन ओरिएंटेशन में नहीं रखना है. ठीक है. जैसे कि नॉन ओरिएंटेशन मींस कि सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर सो यू कैन प्लेस डाइपोल हियर. नो, दिस इज 90 डिग्री एंगल, वी ऑलरेडी नो इट. ठीक है. सो हमें डाइपोल को ना तो कभी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी अदर फील्ड में रखेंगे, ना तो हमने कभी उसको परपेंडिकुलर रखना है, ना हमने उसको कभी पैरेलल ओरिएंटेशन में रखना है. सो हमें वो, क्योंकि वो केसेस हम बाद में ड्राइव कर सकते हैं इजीली. ठीक है. हम एक जनरल सा एक्सप्रेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं हर एक्सप्रेशन में, और जनरल ड्राइव करने के बाद हम उनके लास्ट स्पेशल केसेस में जाकर के आपको 90 पे चाहिए, 0 पे चाहिए, 30 डिग्री पे चाहिए, कितने एंगल पे चाहिए, वी कैन फाइंड दैट. ठीक है. सो हम जनरल एक्सप्रेशन हमने अभी भी क्या किया था एक्सियल के लिए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया, बाद में स्पेशल केस में क्या कर दिया, शॉर्ट केस के लिए ड्राइव कर दिया, है ना. हम डायरेक्टली शॉर्ट केस के लिए पहले ड्राइव करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी. ठीक है. सो ऐसे ही यहाँ है. सो हमने डाइपोल को किसी ओरिएंटेशन में रखना है, अननोन ओरिएंटेशन पे रखना है. सो आई एम प्लेसिंग नाउ डाइपोल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है. सो हमें डाइपोल रखना है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. तो उस पे क्या लगेगा, क्वेश्चन ही बता रहा है आपको क्या लगेगा, टॉर्क. क्या लगेगा, टॉर्क. एंड टॉर्क इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो आपने पहले ही +1 क्लास में यूनिट नंबर 5 रोटेशन मोशन में टच कर चुके हो. ठीक है. सो अगर नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फिर से समझ लेंगे कि टॉर्क क्या होता है. ठीक है. तो देखिए, सो आई एम प्लेसिंग ए डाइपोल हियर. सो दिस इज ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. सपोज दिस इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A B चार्ज -q, दिस इज चार्ज से +q. ठीक है. सेंट्रल पॉइंट O सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, क्या लेते हैं हमने डिस्टेंस 12 लेते आ रहे हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 12, प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ, कितना एंगल है भाई, थीटा डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर. सो हमने जो डाइपोल रखा है वो 90 पे नहीं रखा, 0 पे नहीं रखा, 30 पे नहीं रखा, 60 पे नहीं रखा, सब अननोन एंगल पे रख दिया. दिस इज कॉल्ड योर जनरल एक्सप्रेशन. और हम थीटा को ड्राइव कर लेंगे थीटा में एक्सप्रेशन, और लास्ट में हम थीटा को कोई भी वैल्यू यूज करके उस पर्टिकुलर एंगल पे हम अपने जो हमें टॉर्क चाहिए वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द आर्टिकल. ठीक है. सो यहाँ पे हमने
थीटा ले लिया जनरल एंगल और हमने डाइपोल को रख दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट, डाइपोल। ठीक है, सो डाइपोल की एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, डाइपोल की क्वांटिटी कौन सी होती है, दैट इज योर डाइपोल मूवमेंट। सो दिस इज योर से डाइपोल मूवमेंट p vector which is going from negative to positive charge. We already know about it, full information about it, full information about dipole we already know it. ठीक है, सो हमने डाइपोल को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कितने एंगल पे रखा, थीटा एंगल पे रखा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट। क्लियर हो गया भाई। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है वैसे वैसे मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रा कर दी। क्लियर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखना है, रखना कैसे है वो हमें बेसिक से आना चाहिए। हमने आपको बता दिया कि एट एनी आर्बिट्रेरी एंगल पे रखना है हमेशा। सो हमने रख दिया, और डाइपोल मोमेंट जैसा हमें पहले ऑलरेडी मालूम है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं मालूम, नहीं समझ में आ रहा तो डाइपोल के बारे में क्या है डाइपोल, तो आप हमारी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं डाइपोल के बारे में, डाइपोल क्या है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, डाइपोल की एक्सियल लाइन क्या है, इक्वेटोरियल क्या है, वो आप जा करके चेक कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली इस लेक्चर को सुनने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर, तो ये हमने रख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे ही आप कंसीडरेशन दीजिए, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, नाउ लेट आई प्लेस्ड ए डाइपोल ऑफ डाइपोल AB ऑफ लेंथ 2L एट एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द डायग्राम। हमें ये लिख देना है। क्लियर, वो आप जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे आप लिखने में, आपके राइटिंग स्किल्स उतने ज्यादा अच्छे बनते जाएंगे। जितने राइटिंग स्किल्स बनते जाएंगे आपके, उतनी आपको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और आपके मार्क्स फिर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, हमें मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है। क्लियर, सो प्रैक्टिस कीजिए बस। ओके, सो यहाँ पे हमने डाइपोल रख दिया। नाउ व्हाट हैपेंस, सो हमें देखना है अभी डाइपोल के ऊपर क्या होगा। पता है हमें टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा कैसे, देखिए। सो हमें पता है, लास्ट क्लास में बात की है कि जब सिंगल चार्ज को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वहां पे क्या लगती है, एक फोर्स लगती है, डायरेक्टली कूलम फोर्स लगती है, दैट इज योर F इक्वल टू QE। क्लियर, हमें ये मालूम है लास्ट क्लास में, ये भी नहीं मालूम तो आप देख करके आइए पहले। ठीक है, सो दिस इज योर फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E if charge is positive along the electric field, if charge is negative then opposite to the direction of electric field. So clear, मैं यहाँ पे और अच्छी तरह समझाता हूँ आपको। देखिए, so this is the direction of electric field। अब ये चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगती है मुझे मालूम है, पर डाइपोल में चार्ज कितना है भाई, 2 चार्जेस हैं, एक माइनस एक पॉजिटिव, और बोथ मैग्नीट्यूड्स आर सेम। क्लियर, डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। सो मैंने ये चार्ज रखा, इस चार्ज में भी क्या लगेगी, ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है, अगर सिंगल चार्ज की बात करें कि ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे क्या लगेगी, फोर्स एक्ट होगी। सो दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, कितनी वैल्यू होगी फोर्स की उसकी, दैट फोर्स इज F इज इक्वल टू QE एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, फोर्स इज वेक्टर, चार्ज इज पॉजिटिव। सो ये डायरेक्शन along the electric field होगी, क्यों होगी, because charge is, your charge is positive at point B। so जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन आपकी फोर्स की होगी। so ठीक है, so इस चार्ज पे देखिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कुछ सिर्फ डायग्राम बनाई और समझा रहा हूँ आपको, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लिखना क्या है बाद में जल्दी से लिख देंगे फटाफट। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास फोर्स एक्ट होगी इस चार्ज पे, F इक्वल टू Q, डायरेक्शन कौन सी है, along the electric field because your charge is positive। क्लियर, और इस चार्ज की बात करें, ये भी चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये चार्ज में भी क्या लगेगी आपकी फोर्स लगेगी, और ये चार्ज में फोर्स कितनी लगेगी, फिर F इक्वल टू QE लगेगी, बट F इक्वल टू QE, Q कौन सा आपका नेगेटिव चार्ज है। सो इसलिए जो फोर्स है, जो डायरेक्शन है वो फोर्स की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी, अपोजिट होगी, 180 एंगल पे होगी। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स की जो यहाँ पे फोर्स लगेगी दैट विल अलोंग F इज इक्वल टू माइनस QE। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट B, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट A। क्लियर हो गया भाई। ये डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों है, सिर्फ चार्ज ऑपोजिट होने की वजह से। जो चार्ज पॉजिटिव है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, जो चार्ज नेगेटिव है अलोंग द ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा।
जो अकॉर्डिंग एज शोन इन दी डायग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे डाइपोल जो है आपका वो एक डिस्टर्बेंस शुरू, जैसे ही हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वैसे ही आपका डाइपोल अंडर सम डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ठीक है, वो उसी पोजीशन में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि डाइपोल के दोनों एंड्स पे क्या लगनी स्टार्ट हो गई, आपकी फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, और देखिए फोर्स लग कैसे रही है आपकी। सो दिस इज योर डाइपोल, से दिस इज योर डाइपोल AB, दिस इज योर डाइपोल AB प्लेस्ड इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी, ये लीजिए आप, दिस इज योर डाइपोल, दिस इज योर डाइपोल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्लियर? तो जैसे डाइपोल को रखा, सो अभी फोर्स क्या लग रही है आपकी, मैग्नीट्यूड क्या है आपकी फोर्स की, इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है आपकी डाइपोल पे, ऑपोजिट है। फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या है आपकी, ऑपोजिट है। तो क्या होगा, अभी देखिए आप, तो डाइपोल ये वाला जो एंड है, बी एंड है वो डाइपोल का, वो फोर्स इस साइड पे खींचेगी, इसको इस साइड खींचेगी। ठीक है, और ये ए एंड है आपका डाइपोल का, वो इस साइड खींचेगी आपको। क्लियर है ना? सो ए एंड जाएगा, ए एंड अलोंग दिस साइड, बी एंड जाएगा अलोंग दिस साइड। बट फोर्सेस की जो यहाँ पे फोर्स लग रही है या दिस एंड पे फोर्स लग रही है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपकी, सेम मैग्नीट्यूड है। और सेम मैग्नीट्यूड के कारण ना तो डाइपोल आपका इस साइड जाएगा और ना डाइपोल आपका इस साइड जाएगा। क्लियर? बिकॉज इक्वल फोर्स लग रही है और डायरेक्शन क्या है आपकी, ऑपोजिट भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कितनी लग रही है आपकी, 0 लग रही है। क्लियर? तो अभी बताते हैं आगे आपको क्या होगा। बट सो पहले हम यहाँ पे लिख लीजिए। सो दिस इज फोर्स ऑन ए एंड, लिख लोगे आप। सो फोर्स ऑन एंड ए लिख लो आप यहाँ पे, फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q at point B on the dipole is कितनी लगेगी फोर्स, F is equal to प्लस Q। डायरेक्शन हमने डायग्राम में शो कर दी। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आप लिखिए फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q एट द पॉइंट A इज इक्वल टू कितनी होगी फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस Q होगी। डायरेक्शन हमने टोट दे रखी है। नाउ टोटल फोर्स ऑन डाइपोल, देखिए टोटल फोर्स डाइपोल पे कितनी लगेगी, नेट फोर्स या टोटल फोर्स बोल दीजिए आप, नेट फोर्स मिलेगी FA प्लस FB, ऐड करके कितनी आएगी आप, प्लस QV माइनस QV दैट इज इक्वल टू 0। तो कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगी। सो नेट फोर्स इज 0, दैट मीन्स योर डाइपोल रिमेन्स at the same position with center O with position A and B remains at the same location। ये डाइपोल आपका किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स कितनी लग रही है आपकी, 0। ठीक है, अगर इस पे फोर्स लग रही होती, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स इक्वल ना होती तो डाइपोल इस साइड डायरेक्शन में मूव कर जाता, अगर इसमें ज्यादा लग रही तो इस साइड मूव कर जाता। बट ऐसा नहीं होगा भाई, बिकॉज ऑफ द चार्जेस मैग्नीट्यूड्स आर सेम, डायरेक्शन इज ऑपोजिट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है। सो ये दोनों क्या रहेंगे आपके, सेम है, और डायरेक्शन क्या है आपकी, ऑपोजिट, इसलिए डाइपोल पे नेट फोर्स नहीं लगेगी। टोटल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज 0। बट होगा क्या, यहाँ पे फोर्स तो लग रही है, नेट फोर्स 0 या मूव नहीं करेगा डाइपोल, दैट्स ओके। ठीक है, बट देखिए अगर ये दोनों फोर्सेस सेम लाइंस ऑफ एक्शन पे होती, एट द सेम लाइंस ऑफ एक्शन पे होती, तो आपका नेट फोर्स बिल्कुल 0 तो होता ही होता, और आपका डाइपोल बिल्कुल भी जैसे यहां पे मूव नहीं कर रहा वैसे भी वहां पे भी मूव ना करता। बट डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन है। लाइंस ऑफ एक्शन मींस इस फोर्स को आप पीछे एक्सटेंड कर दो, डॉटर से इसको एक्सटेंड कर दो पीछे, ठीक है, बॉडी सेम है, डाइपोल सेम है, बट डाइपोल के डिफरेंट पॉइंट्स पे टू फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है भाई, न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है ऑन द सेम पॉइंट ऑफ द बॉडी।
ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी सेम पॉइंट, देन दे विल कैंसिल ईच अदर. नाउ दे विल कैंसिल ईच अदर, इफेक्ट विल बी कैंसिल, टोटल नेट फोर्स 0, बट ड्यू टू डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ ए टॉर्क, दैट इज योर न्यू फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, टॉर्क लगेगा भाई इस पे, और टॉर्क लगता कैसे है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. आप पढ़िए जाकर के, ठीक है, जैसे प्लस वन की में पढ़ा था वैसे ही है ये टॉर्क आपका वही है. ठीक है, तो जैसे टैब है, टैब को हम खोलते हैं, 2 फिंगर्स मैक्सिमम यूज करते हैं, ज्यादा जोर से मतलब सारी करनी पड़ेगी, अगर प्यार से खोलें तो 2 फिंगर्स इनफ होती है. तो आप क्या करोगे? टॉर्क कैसे लगाओगे? आप फिंगर टैब की जो ऊपर की नॉब होगी ये वाली, उसको घुमाओगे ऐसे, ठीक है ना, 2 फिंगर लेके ऐसे उसको घुमा दोगे. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हो, थंब से इधर और इससे इस साइड पे. तो आप क्या कर रहे हो? आपका टैब का जो टॉप पॉइंट है वो तो वही रहता है ना, तो आपका क्या कर देता है? वो रोटेट कर देता है, वही रुका रुका रोटेट कर हो जाता है, और आपकी टैब में से वाटर बाहर आ जाता है. क्लियर? सो वही रहता है, वही रहता है सेंटर ऑफ पोजीशन, ओ पॉइंट आपका जो टैब का है वो वही रहेगा, बट आपकी 2 इक्वल एंड ऑपोजिट होने के फोर्सेस होने के कारण आपका जो टैब है, टैब का जो टॉप पॉइंट है वो आपका क्या करेगा? रोटेट करेगा, और आपकी टैब ओपन हो जाएगी और पानी बाहर आ जाएगा. सिमिलरली ये कंसेप्ट वहीं पे भी है, दैट इज योर टॉर्क, दैट इज योर मूवमेंट ऑफ फोर्स. वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि आपका डाइपोल है, ठीक है, सो डाइपोल पे क्या लग रही है? इस साइड फोर्स, और ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो क्या होगा? यही रुका रुका क्या कर जाएगा आपका? यहाँ पे ओ पॉइंट पे यहाँ रुका रुका, इसको इस साइड खींचो, इसको इस साइड खींचो, तो क्या होगा? यही रुका रुका क्या कर जाएगा आपका? रोटेट कर जाएगा भाई. ठीक है, जैसे ये रहा आपका डाइपोल, इसको इस साइड भी खींचो, इस साइड भी खींचो बाय इक्वल फोर्स, तो अब क्या करेगा? यही रुका रुका क्या कर जाएगा? रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज योर डाइपोल. और ये रोटेट कब तक करेगा? क्या ये ऐसे रोटेट करता रहेगा? करता रहेगा रोटेट. कैसे रोटेट करेगा? कितना टॉर्क लगेगा? कब तक रोटेट करेगा? ये हमें नेक्स्ट अभी फाइंड करेंगे. ठीक है, सो नाउ यहाँ पे नेक्स्ट नेट फोर्स लगनी थी, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखोगे आप? नाउ दीज 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लिख लेना. नाउ दीज 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विल प्रोड्यूस टॉर्क इन दी बॉडी. ठीक है, विल प्रोड्यूस रोटेशन इन दी बॉडी. तो थोड़ी सी हमें क्या मिलेगी? यहाँ पे रोटेशन मिलनी शुरू हो जाएगी. एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय, और टॉर्क कितना लगेगा? दैट टॉर्क इज गिवन बाय, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास प्लस वन का? दैट ईदर फोर्स, ठीक है, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, और फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है. ठीक है, सो हमें यही फाइंड करना है टॉर्क कितना लगेगा. टॉर्क क्यों लग रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से क्लियरली. नेट फोर्स 0 है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और टॉर्क लग रहा है, कैसे लग रहा है क्लियर हो गया. और फाइंड कितना, उसकी वैल्यू कितनी है, दैट वी विल फाइंड बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ बेसिक फार्मूला ऑफ टॉर्क, जो पहले पढ़ते आ रहे हो, आर क्रॉस एफ जो पढ़ा है आपने, दैट इज योर फोर्स इनटू सिंपल मल्टीप्लाई है इनटू परपेंडिकुलर वेक्टर. क्योंकि अभी मैं बात नहीं कर रहा कि वेक्टर क्वांटिटी है, अभी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं अभी इसका. ठीक है, तो डायरेक्शन देंगे तब बात करेंगे. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स की तो हमें वैल्यू पता ही है, इधर फोर्स कोई भी ले लो, एफ इज इक्वल टू क्या हुई? इनटू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. अब ये देखिए, ये फोर्स है, ठीक है, और ये फोर्स है. ये जो ये वाला है A to B, ये डाइपोल आपका, ये डाइपोल तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं ना, कहीं आप 2L ले लो, वहां पुट कर दो. नो, दिस इज नॉट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Yes, this is distance between the forces F1 and F2, but at an angle theta. ये perpendicular distance आपका नहीं है. So for the perpendicular distance, तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? या तो आप सिंपली है यहाँ पे, यहाँ से perpendicular distance फाइंड करना है हमने, तो दोनों फोर्स के बीच का एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इसको आप ले लीजिए पॉइंट N ले लीजिए. So this is your perpendicular distance between the two forces FA and FB. आप इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, तो वो थोड़ा डायग्राम के बाहर जाता था इसलिए मैंने यहाँ ड्रा कर दिया. ठीक है, so this is the perpendicular distance between the
F दोनों फोर्सेस के बीच में, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग Bn, की वैल्यू हमारी Bn है। क्लियर हो गया भाई? आई होप ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। सो ओके, सो क्यूई इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Bn। सो हमें नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या बन गया यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड Bn नाउ। सो Bn की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। सो हमें वैल्यू फाइंड करते हैं Bn की पहले। सो नाउ इन ट्राइंगल, देखो कौन सी ट्राइंगल से पता लगेगा Bn की वैल्यू, इन ट्राइंगल ABN ट्राइंगल ले लें ABN, एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर, एंड सामने वाली साइड कौन सी होगी आपकी हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल है भाई, ये एंगल भी थीटा ही है, ठीक है। ये सारे एंगल आपके थीटा है, ऐसे नहीं है कि सारे एंगल थीटा ही होंगे, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। क्लियर? सो ये थीटा, थीटा के सामने कौन सी साइड होगी परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज बेस, और हमें चाहिए क्या Bn। सो Bn इज योर परपेंडिकुलर, और हमें मालूम क्या है, वी नो AB की वैल्यू कितनी है, लेंथ ऑफ डाइपोल 12, और AB हमें मालूम है, हमें फाइंड करना है Bn। सो Bn इज योर परपेंडिकुलर एंड AB इज योर हाइपोटेन्यूज। सो फाइंड रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन देगा हमें, साइन देगा, ठीक है। सो दिस इज योर साइन थीटा भाई, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा Bn, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा AB। क्लियर? तो यहां से आगे आपका Bn की वैल्यू कितनी आ गई AB sin थीटा, और AB की वैल्यू कितनी है हमारी, वी ऑलरेडी नो योर AB इज डाइपोल लेंथ, दैट इज योर 12 sin ऑफ थीटा। क्लियर? सो ये रहा आपका Bn की वैल्यू जो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, दैट इज योर 12 थीटा। क्लियर? तो टॉर्क जो हमें चल रहा है हमारा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो Bn की वैल्यू कितनी है 12 sin थीटा, एंड आई कैन राइट Q into 12 E sin थीटा, ठीक है। और टॉर्क Q into 12 क्या होता है, वेरी गुड, दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। पर मैं लास्ट क्लास में बताते आ रहा हूँ आपको कि जब हम डाइपोल की बात कर रहे हैं, जो एंड रिजल्ट्स है आपके वो सारे अपने आप ही डाइपोल लेंथ में आ जाएंगे। सो दिस इज डाइपोल मूवमेंट में आ जाएंगे। सो दिस इज योर डाइपोल मूवमेंट P। क्लियर? सो लिख दीजिएगा यहाँ पे, सो वेयर P इज इक्वल टू Q into 12, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देखो अपने आप आ गया ना डाइपोल मूवमेंट, तो P में आर्टिकल हमारा। नाउ दिस इज योर टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, बट अभी आर्टिकल थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। अभी हाफ लगा नीचे ड्राइव हुआ है, क्योंकि हमें अभी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया अभी हमने, बट टॉर्क इज अगेन इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें अभी इसकी डायरेक्शन भी देनी है कि इसकी डायरेक्शन कितनी होगी। क्लियर? सो इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे अभी आप समझिए इसको, ठीक है। सो दिस इज योर डाइपोल मोमेंट P, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड E, और P और E के बीच में हमें क्या देनी है, डायरेक्शन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलवेज आपका हर एक्सप्रेशन में या तो साइन आएगा या कॉस आएगा। क्लियर? और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो वेक्टर भी आपको आता है ना, मैंने पहले बताया था वेक्टर के बिना नहीं फिनिश कर सकते +2 की। सो अगर कॉस आएगा तो आप क्या लिख सकते हो, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, यही होता है ना हमारा। और आप अगर बात यहाँ पे साइन की कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या लिखोगे AB साइन थीटा इंटू एन कैप। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे होंगे, वेरी वेल नोन फॉर्मूले हैं वेक्टर के, ठीक है। प्लस में पढ़ रखे होंगे ए बी कॉस थीटा। अब या तो अगर कॉस होता तो सिंपल लिख देते ना, ए बी पी डॉट ए लिख देते, बट यहाँ पे कौन सा है आपका साइन आ रहा है, तो यहाँ पे नेचुरली है कौन सी प्रोडक्ट यूज होगी, बिकॉज दिस इज टी इज ए वेक्टर क्वांटिटी ऑलरेडी नो, E is also vector quantity we already know, and दोनों की क्या हो रही है, प्रोडक्ट हो रही है। तो प्रोडक्ट भी दो तरह की होती है वेक्टर के बीच में, इधर डॉट और स्केलर। तो पहचान कैसे करनी है कि ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर है। अगर तो कॉस होता तो डॉट होती, साइन है तो स्केलर है, सॉरी कॉस होता तो क्या होती है आपकी डॉट होती, और साइन है तो आपका कौन सी होगी, ये वेक्टर प्रोडक्ट होगी। सो नाउ हमें ये पता चल गया, मालूम पड़ गया कि दिस इज ए वेक्टर प्रोडक्ट P क्रॉस E। So we can write directly it as P cross E with in vector form अगर टॉर्क को लिखें, ठीक है भैया। बस आर्टिकल कंप्लीट हो गया आपका, यही समझ है आपको, ठीक है। 50% यहाँ तक मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि दिस इज योर
मैग्नीट्यूड ओनली, एंड टॉर्क तभी कंप्लीट होगा जब उसकी हम डायरेक्शन देंगे। ठीक है, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, जो क्वांटिटी वेक्टर है हमें दोनों इन्फॉर्मेशन देनी है कंप्लीटली। सो दिस इज योर पी क्रॉस ई। सो पी क्रॉस ई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए पी क्रॉस ई, पीई साइन थीटा इनटू एन कैप, एंड दिस इज व्हाट इज दिस एन कैप? एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्लियर? और ये इसके डायरेक्शन जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आ गया वहां पे डायरेक्शन का रूल कौन सा लगता है आपका? राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। ये आपको ऑलरेडी ये भी क्लियर होना चाहिए और क्लियर होगा ही। अगर नहीं है तो पढ़िए पहले, ठीक है, बेसिक्स क्लियर कीजिए अपने। सो दिस इज योर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का रूल कौन सा है डायरेक्शन फाइंड करने का? जो आपकी नेट क्वांटिटी आएगी उसकी जो टॉर्क आया हमारा, डायरेक्शन फाइंड करने का रूल कौन सा आपका? राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। आप स्क्रू से बड़े इजीली समझ जाओगे। ठीक है, हमें कहां जाना है? P to E। ठीक है, P to E जाना है ना हमें। और देखिए P to E कैसे जाओगे? दिस इज योर डायरेक्शन P, दिस इज योर डायरेक्शन P, दिस इज योर डायरेक्शन, दिस इज योर डायरेक्शन E। क्लियर? सो P to E जाओगे कैसे? स्क्रू। अगर मैं स्क्रू को P to E जाना है ना, तो अगर मैं स्क्रू को यहां लेकर के उसको थोड़ा सा P to E जाऊं, P to E जाऊं, तो क्या होगा? पूरा आपका क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है, टाइट हो रहा है? टाइट हो रहा है भाई, वो दीवार के अंदर जा रहा है। ठीक है, सो दीवार के अंदर डायरेक्शन कौन जा रहा है आपका? टॉर्क लग रहा है। क्लियर? सो डायरेक्शन डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा आपका P to E, और आपकी टॉर्क की डायरेक्शन कहां जाएगी? अंदर जा रही है, इनवर्ट टू दी पेपर जा रही है। सो यहां पे बाय यूजिंग दी, यहां पे लिखो बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल, right hand screw rule, by using right hand screw rule, the direction of torque is acting into the paper, into the board, आपका पेपर मेरा बोर्ड। ठीक है, into the board and perpendicular to both P and E। क्लियर हो गया? सो ये परपेंडिकुलर भी है ना, जो इनटू की बोर्ड है वो P के भी क्या होगी? P के भी क्या है? परपेंडिकुलर है, और E के भी क्या है आपकी? परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E, एंड किस अलोंग डायरेक्शन है? एंड डायरेक्टिंग अलोंग इनटू द पेपर। ठीक है, इनवर्ट द बोर्ड। ओके, सो ये डायरेक्शन है आपकी टॉर्क की, P क्रॉसिंग। सो दिस इज योर फाइनल नेट एक्सप्रेशन फॉर द torque which we have to find what happens when dipole is placed in your electric field। उस पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो मैंने पहले स्टार्ट में बताया था, ये हमारा जनरल सा एक्सप्रेशन आ गया। टॉर्क की मैग्नीट्यूड आ गई, टॉर्क की डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन हमने लिख दी यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब हमें स्पेशल केसेस फाइंड करने हैं। ठीक है, स्पेशल केस देखिए क्या कैसे फाइंड करने हैं हमें। स्पेशल केस कौन सा है आपका? पहला स्पेशल केस। और स्पेशल केस पे ना छोटे ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बनते हैं, वो आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा पहले ये स्पेशल केस। ठीक है, सो व्हेन थीटा इज, पता है ना आपको टॉर्क कितना है? P E। भाई डायरेक्शन को पता चल गई, इनवर्ट टू पेपर है, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे बार बार। ठीक है, डायरेक्शन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वो आर्टिकल कंप्लीट कर दिया हमने। सो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, वैल्यू थीटा इज 0 डिग्री। अगर थीटा आपका 0, तो और कितना होगा? साइन 0 कितना होता है? 0। एंड थीटा इज what थीटा 0 मींस? थीटा 0 मींस क्या है आपका? कि जो डाइपोल है वो कैसे रखा हुआ है? देखिए मैं आपको बना करके समझा देता हूं यहाँ पे। अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज योर डाइपोल। अभी रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल आपका कैसे रखा हुआ है? थीटा 0। थीटा 0 मींस P और E के बीच एंगल कितना है? 0। एंड हम कह सकते हैं कि व्हेन योर डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हेन योर डाइपोल मोमेंट इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपका डाइपोल कैसे रखा हुआ है? सेम A B। So this is your minus Q, this is your plus Q, this is your dipole moment P। आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, और आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। इट मींस आपका जो डाइपोल है वो टॉर्क लगने की वजह से आपका रोटेशन जब स्टार्ट होगी तो रोटेट करता 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 कैसे हो जाएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर? और उसके आगे ये रोटेट नहीं करेगा।
आगे बात करते हैं क्या कहते हैं इसको, ठीक है। सो this when torque is when dipole is placed along the direction of electric field and this position of dipole in the electric field is called equilibrium। क्या बोलेंगे हम इसको, ये आपका क्या है, आपका इक्विलिब्रियम में आ गया डाइपोल। इक्विलिब्रियम में क्यों आ गया, क्योंकि भी जब ऐसे था तो आपका इक्विलिब्रियम में नहीं था, तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको तंग करने लग गई, डिस्टर्ब करने लग गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब, डाइपोल डिस्टर्ब होना शुरू हो गया और आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव होना शुरू हो गया और यहाँ पे आकर के रुक जाएगा, ठीक है। रुक जाएगा क्योंकि उस पे टॉर्क कितना लग गया, 0 लग गया और आपका डाइपोल अब रिलैक्स हो गया, उसको तंग करने वाला कोई नहीं रहा। सो कंसीडर हियर yourself as a dipole and your teacher as your electric field। और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान करके चलिए आपका टीचर है और आपके बच्चे स्टूडेंट्स जो क्लास में दोज आर योर डाइपोल्स, ठीक है। और जब क्लास में टीचर नहीं होता तो कोई बच्चा कहाँ, कोई बच्चे का फेस किधर, कोई किधर, कोई किधर, ठीक है। रैंडम डायरेक्शन में सब होते हैं। सो व्हेन जब आपका टीचर क्लास में एंटर करता है तो सब बच्चे आपके क्या हो जाते हैं, सीधे स्ट्रेट हो जाते हैं टूवर्ड्स योर टीचर। क्लियर। सो यही यहां पे है, जब तक डाइपोल कहीं भी रखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी ना, जैसे ही जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को नहीं छोड़ेगी, वो डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में खींच करके ले जाएगी। या बेसिक सी बातें ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी है, ठीक है। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल को रखोगे ना, वो हमेशा उन डाइपोल्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, वो अपनी डायरेक्शन में खींच करके ले जाएंगे। क्लियर है। सो यही इस डाइपोल में यही हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को अपनी तरफ खींच करके लेके जा रही है, पर कब तक खींचेगी, जब उसका एंगल कितना हो जाएगा, जब तक वो डाइपोल उसकी डायरेक्शन में ना आ जाए। और यहाँ इस केस में तो हमें डायरेक्टली पता है थीटा 0 है, तो डाइपोल तो ऑलरेडी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ चुका और दिस पोजीशन इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम। नाउ योर डाइपोल इज रिलैक्स्ड नाउ, ठीक है। और दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं, मोर प्रॉपर्ली क्या बोलेंगे इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि उस डाइपोल को जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसको कितना भी डिस्टर्ब कर लो इस पोजीशन पे, वो डिस्टर्ब होगा तो वापस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वापस आ जाएगा, ठीक है। तो उसको कोई भी है भाई लाइफ में, उसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और स्टेबिलिटी यहाँ पे कैसे मिलेगी डाइपोल को, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगी तो है ही नहीं, कहीं भी डिस्टर्ब कर दो, फिर डाइपोल क्या सोचता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही रहूं तभी मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ऐसे यही पे हो रहा है, आप डाइपोल को डिस्टर्ब करो, कितना भी डिस्टर्ब करो, कैसे दोबारा से फिर से हिला के यहाँ रख दो, फिर से ऐसे आ जाएगा। कहीं भी रखो डाइपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग आ जाएगा। दैट इज योर कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो नाउ इसको कंपेयर करते हैं सेकंड केस से। व्हेन योर थीटा इज 180 डिग्री, तब टॉर्क कितना लगेगा, साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है, तब भी टॉर्क लगेगा आपका 0 लगेगा। तो दिस इज योर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ डाइपोल इज placed 180 means opposite to the direction of electric field. This is your electric field, तो हमने डाइपोल यहाँ रखा, तो this is your negative, this is your positive, and this is your point B, this is your point A, and dipole movement is from strictly opposite to the electric field at an angle 180 degree. Clear हो गया भाई। इस केस में भी टॉर्क 0 लग रहा है। This is also called equilibrium, ये भी equilibrium है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी डाइपोल क्या है आपका, रिलैक्स है, ठीक है। यहाँ पे भी डाइपोल क्या था आपका, रिलैक्स था। पर जैसे मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, बट वो फिर अपने आप कैसे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग आ जाएगा, वहीं रहना पसंद करेगा। दैट इज योर कॉल्ड योर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं तो क्या होगा, तब आपका डाइपोल थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद भी ये पूरा घूम जाएगा, क्योंकि ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है। इस केस में दिस इज ऑपोजिट, बोथ आर डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो आप डाइपोल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी डायरेक्शन के अलोंग लेकर के आएगी, तब ये सारा केस आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो डाइपोल को जैसे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, तब वो वापस इस पोजीशन में नहीं आएगा, वो डिस्टर्ब कंप्लीटली हो जाएगा। वो कहाँ जा रहा है, इस केस में जाना चाह रहा है। सो दिस इज योर
अनस्टेबल, क्योंकि वो अपनी पोजीशन में नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमने पोजीशन डिफाइन की, बट इसको जैसे ही डिस्टर्ब करोगे ये अपनी पोजीशन को along the direction of electric field लेकर के आने की कोशिश करेगा। So this is why, that is why this is called your unstable equilibrium. Both are the positions of equilibrium as remains shown in your diagram. But जैसे ही इसको डिस्टर्ब करोगे ये उसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। That is why it is stable equilibrium, यही रहना पसंद करता है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे ये इसी पोजीशन में नहीं वापस आएगा, ये ऐसी पोजीशन में रहना पसंद करता है। दिस इज दैट इज व्हाई दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है कि ये आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में क्लियर हो गया होगा। सो इसका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए दोनों केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर स्टेबल व्हाट आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स, और ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। ठीक है, और लास्ट केस आपको अभी हमने कर लिया थीटा 0 पे 180 पे। नाउ व्हेन यू थीटा इज 90 डिग्री तब क्या होगा? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री टॉर्क PE sin 90 कितना होता है आपका 1 होता है, दैट इज योर PE। sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। ठीक है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, तो मैक्सिमम सो टॉर्क here टॉर्क इज योर मैक्सिमम, दिस इज योर मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन दी डाइपोल। ठीक है, इससे ज्यादा टॉर्क आपका नहीं लगेगा। एंड दिस इज व्हाट, कौन सी सिचुएशन है आपकी? 90 डिग्री वाली सिचुएशन है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, तो इस केस में डाइपोल पे टॉर्क क्या लगेगा? मैक्सिमम। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट करना, कब तक रोटेट करेगा? जब तक 0 ना हो जाए, स्टेबल एक पोजीशन पे ना आ जाए। ओके, सो दिस इज योर मैक्सिमम के। उसके बाद आप थीटा 45 पुट करो, कौन से भी एंगल पे आप फाइंड आउट कर सकते हो हमें टॉर्क कितना लगेगा। क्लियर? सो ये रहे आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका। ठीक है, कि हमने टॉर्क कैसे फाइंड आउट करना है, डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है एट एनी एंगल। सो हमने कर लिया स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज योर लास्ट मतलब टॉपिक था जो आपका सब्जेक्टिव का था इस चैप्टर का। इसके बाद हम करेंगे इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स जो करेंगे हम, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, जनरल मतलब जो हमने कुल फिल किए थे सिमेट्रिकल सिस्टम्स के, ठीक है, वो सारे अटेम्प्ट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो अभी आप इसका कंक्लूजन क्या निकालें? कंक्लूजन थोड़ा सा निकाल लेते हैं इसका, कि जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तब उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगती है? 0 लगती है। देखिए नेट फोर्स 0 है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तब उसके ऊपर क्या लग रहा है? टॉर्क लगेगा। नेट फोर्स 0, टॉर्क लगेगा कितना लगेगा? P sin थीटा। अब इसको रिवर्स कर दें, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, नॉन यूनिफॉर्म मालूम है ना आपको, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन सेम नहीं रहती, ये हाँ तो सेम है ना, ठीक है, जब सेम नहीं रहेगी तब क्या होगा? तब टॉर्क आपकी नेट फोर्स वहां पे जरूर लगेगी, क्योंकि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट सेम। चार्ज सेम होगा डाइपोल पे, वो क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, तो तब आपकी नेट फोर्स उस केस में लगेगी। क्लियर? तो ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म की बात हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है। यूनिफॉर्म में नेट फोर्स 0, टॉर्क P sin थीटा, और नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स कितनी लगेगी? आपकी समथिंग लगेगी, डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, सो वो लगेगी। क्लियर? सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है इसके स्पेशल केसेस में। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, एंड अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माय चैनल डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।